ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो ये 9वें अध्याय का जो भाग हम लोग देख रहे हैं उसमें कृष्ण भगवान सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन दे रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और भगवान हम लोगों से यही चाहते हैं कि हमारा जो चुनाव हो इन दोनों में से वो निष्काम भक्ति में हो, क्योंकि निष्काम भक्ति से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सकाम से तो हम सिर्फ दुनिया भर की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक कारण को जान लिया, एक कारण को प्राप्त कर लिया। जानना प्राप्त करना एक ही बात है, यहाँ पर ये बात याद रखना चाहिए। तो एक ईश्वर को जान लिया, क्योंकि अगर हम चुनेंगे कि हमको ईश्वर चाहिए तभी तो हम जानने का प्रयत्न करेंगे। और निष्काम भक्ति तो यही है ना कि हम सारा अपना जो ध्यान है एक ईश्वर की तरफ केंद्रित कर देते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है और मुझे इसको जानना है। तो और भगवान हमको प्रोत्साहित करने के लिए कि देखो निष्काम भक्ति कितना सुंदर है, इसको क्यों करना चाहिए, इसमें देखो परेशानी भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे अगर सकाम भक्ति में कोई पूजा कर रहे हो, किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो, तो वेदों का पूर्व भाग उसमें कर्मकांड में बहुत कुछ दिया गया है। आपको बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। एक एक घंटा, दो दो घंटा का पूजा, और उसके बाद उसमें कितने पुरोहित चाहिए, उसमें कितना सामान चाहिए, और उसके बाद एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गई उच्चारण में या पूजा में जो चीज़ चाहिए वो सब आपने नहीं रखा, जितना दक्षिणा चाहिए नहीं दिया, तो आप जिस संकल्प से पूजा कर रहे हैं, जिस संकल्प से वो यज्ञ कर रहे हैं, जो परिणाम आपको चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होगा। और भगवान बोलते निष्काम भक्ति में क्या बोलते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दो। निष्काम भक्त का तो बस मैं प्रेम भाव देखता हूं कि मेरे प्रति कितना प्रेम है। फूल दे दो, पत्ता दे दो, फल है तो वो दे दो, कुछ नहीं तो एक चम्मच जल चढ़ा दो। और उसके बाद और आगे आते भगवान और नीचे उतरते, बोलते अच्छा चलो तुम निष्काम भक्त हो ना, मेरे बड़े प्यारे हो, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं। इसलिए तुम अगर ऐसी जगह रह रहे हो जहां ये सब भी उपलब्ध नहीं है, हो सकता है ना कोई लोग ऐसे होते हैं, वो बोलेंगे मेरे पास ये भी नहीं है भगवान, जल भी नहीं है। क्यों? रेगिस्तान में रहता हूँ ना, वहाँ जल का बड़ा कमी है। तो भगवान बोलते देखो भाई, यद यद कर्म करोसि तत्तद अखिलम संभूत आराधनम नारायण येति समर्पयामी। समर्पण भगवान, खाना खा रहे हो कुछ तो करोगे ना। अगर तुम रेगिस्तान में भी रहते हो तो वहाँ अपने आप को चलाने के लिए सब कुछ तो करोगे, कपड़ा पहनोगे, नहाओगे, खाना खाओगे। तो जब खाना खा रहे हो तो बस अर्पण कर दो भगवान को। ईश्वर अर्पणमस्तु, जल छिड़क के खाना खा लो, हो गया पूजा। निष्काम भक्त के लिए तो भगवान ना किसी भी हद तक जाएंगे, इतना प्रेम करते हैं। तो बोलते देखो भाई, इस तरह से जो करेगा ना मेरी भक्ति, इस तरह से जो आगे बढ़ेगा ना, उसके साथ क्या होगा, शुभ फलैरैव मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। शुभ और अशुभ फल, पाप और पुण्य से ऊपर उठकर मुझे प्राप्त कर लेगा। पाप से भी छूट जाएगा और पुण्य से भी छूट जाएगा। क्यों बोल रहे पुण्य से छूट जाएगा? देखिए वेदांत में ना पाप और पुण्य दोनों को ही बंधन माना जाता है। क्यों? जितना आपको पुण्य मिलेगा फिर पुण्य भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा ना। तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का साइकिल चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है।
इसलिए हमको पुण्य से भी कुछ नहीं लेना देना, हमको तो बस भगवान आपको जानना है, उस एक ब्रह्म को जानना है, उस पूर्णत्वम को जानना है। पुण्य तो सिर्फ इसलिए चाहिए कि मनुष्य का जन्म मिल जाए और यहाँ पर महात्माओं का साथ मिल जाए, शास्त्रों का साथ मिल जाए, गुरु का साथ मिल जाए, शास्त्र का साथ मिल जाए, भगवान का साथ मिल जाए। इतने ही पुण्य चाहिए कि हमको वातावरण मिल जाए कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन कर सके, हम यहाँ निष्काम कर्म कर सके, ऐसा वातावरण मिल जाए। हाँ? क्योंकि देखिए, आपको कर्मयोग भी करना है तो उसमें पैसे चाहिए ना। पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से कर्मयोग करेंगे? यहाँ तो सिर्फ दान देना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, सब में पैसे चाहिए। हाँ? तो इतना थोड़ा पुण्य होना चाहिए, वो पुण्य ठीक है। लेकिन आगे का पुण्य, भौतिक पुण्य, वो बंधन है, आध्यात्मिक पुण्य नहीं। तो यहाँ पर निष्काम भक्त की बहुत महिमा गाई भगवान ने और बोला कि वो ऐसे ही व्यक्ति ना मुझे प्राप्त कर लेगा और वो मुझ में आ जाएगा, मैं उसमें चला जाऊंगा। और उसके साथ भगवान यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है, क्योंकि उसने कर्म में जो टेंशन होता ना, तनाव, उसका त्याग कर दिया है। और इस त्याग के कारण, क्योंकि सन्यासी मतलब कुछ त्याग तो होना चाहिए ना, मुख्य त्याग सन्यासी का क्या होता है? सन्यासी का मुख्य त्याग होता है कि उसके सारे टेंशन का त्याग हो जाता है। नो टेंशन एट ऑल इन दिस वर्ल्ड। पूरा दुनिया ही क्या, नंदती 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 एवं सुंदर आनंदवन। तो यहां पर भगवान बोलते ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा आगे? माम उपैष्यसि, वो मुक्त हो जाएगा, वो मेरे में मिल जाएगा, वो मेरे से एक हो जाएगा। देखिए, अब इस बात को ना बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि ना हमारे यहाँ पर समाज में बहुत गलत धारणा फैली हुई है। और इसमें फिल्म वालों का बड़ा हाथ है इस गलत धारणा को फैलाने में। क्यों? पुरानी फिल्में आप देखेंगे, भक्ति की फिल्में, उसमें दिखाते हैं भक्त, विष्णु भगवान दूर खड़े हैं, भक्त यहाँ खड़ा है, एक ज्योति जाती है, वो भक्त ज्योति बन जाता है, डर 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 ढप, विष्णु भगवान से मिल गए। तो यहाँ पर देखो, ऐसा मिलने वाला कोई घटना नहीं होने वाला है आपके साथ। यहाँ पर भगवान के साथ मिल जाने का क्या अर्थ है? यहाँ कोई भगवान अलग नहीं है आपसे, ना आप भगवान से अलग है, ना हम भगवान आपसे अलग है। यही बात तो आप जानते नहीं, सिर्फ जान लेना है ना। करना कुछ नहीं और घटना भी कुछ नहीं होने वाला आपके साथ इस तरह का। ये गलत धारणा को हमको त्याग देना है कि भगवान के साथ मेरा एकता है ही नहीं। ये गलत धारणा को छोड़ना ही क्या है? मिलना है। वो प्रतीक रूप में दिखाते हैं, दो दीपक जा रहा टां करके मिल गया, ये प्रतीक है। और आप गलत धारणा को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तरीका है गलत धारणा छोड़ने का? ज्ञान प्राप्त कर लो, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सही बात क्या है, गलत धारणा चले जाती है, हो गया, काम बन गया अपना, और कुछ करना ही नहीं। हम समझ गए कि भगवान हमसे अलग है ही नहीं, कभी था ही नहीं। झूठ मूठ का तो हम सोच रहे थे कि भगवान हमसे अलग है। भगवान एकदम नजदीक, हमारा नजदीक से नजदीक है, नजदीक से भी नजदीक है, नजदीक से नजदीक है और नजदीक है। अब बोलिए, नजदीक बोलना भी ना गलत बात है। क्यों? मम एव, मैं ही हूं। तुम ही हो, मैं ही हूं, तत्त्वमसि। तो इस तरह का जो काल्पनिक जो दूरियां हैं, ये दूरी काल्पनिक है, सचमुच का दूर नहीं है। जो आप बोलेंगे नजदीक आ गए भगवान, वो भी बोलना गलत है, नजदीक आ गए भगवान, ये तो काल्पनिक था। माम उपैष्यसि, भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा, वही मैं हो जाऊंगा और मैं वो हो जाऊंगा और वो मैं हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु,
न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण भगवान ने बोला कि निष्काम भक्त मुझसे आके मिल जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इनडायरेक्टली भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि सकाम भक्त मेरे अंदर नहीं आएगा, वो मुझसे नहीं मिल पाएगा। अरे तो ये तो समझने वाली बात है ना। जब यहाँ पर दो लोग हैं और आप एक को बोल रहे हैं कि ये बंदा बड़ा बुद्धिमान है, तो साफ बात है आप ये बोल रहे हैं कि दूसरा बंदा जो साइड में खड़ा है ना वो बुद्धिमान नहीं है। आपका बोलने का अर्थ हुआ। कभी कभी ना घर में दो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप कभी सोचते नहीं और इस तरह की बातें बोल देते हैं। एक बच्चे को बोल देंगे देखो ये बेटा मेरा बड़ा बुद्धिमान है, ये कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरा जो बच्चा होगा ना घर में, वो अपने आप को कैसा समझेगा मालूम? मैं तो फेंका बेगा हुआ हूं, मुझे फेंक दिया गया है। उसके मन में हीन भावना आ जाए। उसी तरीके से कृष्ण भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? ये जो निष्काम भक्त है ना वो मुझमें मिल जाएगा। इसका क्या हुआ? सकाम भक्त नहीं मिल पाएगा। तो ये यहाँ पर ये संशय आ सकता है। क्या संशय? भगवान तो बड़े पक्षपाती है, क्योंकि वो कुछ लोगों को अपने अंदर मिला लेते हैं, अपना गला लगा लेते हैं, आ जाओ भक्त, जबकि दूसरे लोगों को बोलते हैं दूर खड़े रहो, सामने नहीं आना। तो ये तो पक्षपात हुआ ना, पार्शियलिटी हुआ। ये मन में संशय आ सकता है कि किस तरह से कुछ लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ पर ना कई हमारे भजन भी है, भजन में भी आएगा, हे भगवान तू मुझको मिल जाए, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊं, तुम मेरे अंदर आ जाओ। इस तरह से ना भक्त लोग गाना भी, भजन भी गाते हैं। ऐसा है कि एक भक्त था, वो रोज मंदिर में आता था और बोलता था हे भगवान तुम आप मुझे अपने में ले लीजिए, भगवान हे भगवान आप मुझे अपने में ले लीजिए। रोज रोज वो भगवान से प्रार्थना करता था, मैं आपसे मिल जाना चाहता था। और वो खड़ा रहता था और बार बार दोहराता रहता था मंदिर में खड़ा होकर यही चीज। और जो पुजारी था ना वो बड़े झल्ला जाता था उसको देखकर। क्यों? पुजारी को मंदिर बंद करना है और वो खड़ा तो जाता ही नहीं था, छोड़ता ही नहीं था भगवान को। अब पुजारी ने बहुत तरीके का उपयोग किया उसको भगाने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। अंत में क्या किया पुजारी ने कि एक दिन वो भगवान के पीछे खड़ा हो गया और जब भक्त आता है और बोलता है हे भगवान मुझे अपने अंदर ले लो, मुझे अपने से मिला लो, तो पीछे जो भगवान के पीछे पुजारी खड़ा था ना, वो भगवान की आवाज में बोलता है हे प्रिय भक्त मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं अब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने जा रहा हूं। तुम जब कल आओगे ना मैं तुमको अपने अंदर मिला लूंगा और फिर तुम ना घर वापस नहीं जा पाओगे। दूसरा दिन वो भक्त आया ही नहीं। वो बोला कौन मिलेगा भगवान से, मैं घर ही नहीं वापस जा पाऊंगा। तो ना हम ना कई बार इस तरह से भजन तो गा देते हैं, लेकिन ये ना मुंह की लहर है। मुंह की लहर मैंने सचमुच का नहीं होता, मुंह से बोलने के लिए। कृष्ण भगवान बोलते देखो मैं ये निर्णय नहीं लेता हूं कि तुमको मोक्ष मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समस्या मेरे साथ नहीं है कि मैं तैयार हूं कि नहीं, मैं तो तैयार हूं तुमको हर समय मोक्ष देने के लिए, जब चाहो तब। लेकिन ये तो निर्भर करता है ना तुमको चाहिए कि नहीं। समस्या ज्यादातर लोगों के साथ क्या है मालूम है? ये हमारे स्वामी जी ये लोग जाते हैं तो ये लोग साधना कैंप करते हैं 6-7 दिन का। ऐसे होता है जो लोग कामकाजी होते हैं, बड़े बिजी होते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार में किसी आश्रम में सबको बुलाएंगे, करीब 60-70-100 लोग ऐसे जाते हैं और 6 दिन का कैंप होगा। सुबह उपनिषद का क्लास होता है, शाम को गीता का क्लास होता है। इस तरह से 6-7 दिन साधना कैंप चलता है।
तो स्वामी जी ने एक तरीका अपनाया जानने के लिए कि कितने लोग मोक्ष में दिलचस्पी रखते हैं। तो उसने एक भक्त को बुलाया स्वामी जी ने और बोला, देखो तुम ना सभी कब्रों में जाओ और सभी कब्रों में जाओ और बोलो स्वामी जी ने सबको मोक्ष देने का यहाँ पर निर्णय लिया है, लेकिन शर्त यही है कि मोक्ष देने के बाद यह आश्रम छोड़ के कोई नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। और उन्होंने उस भक्त को बोला कि तुम ना लिस्ट बना के लाओ कितने लोग तैयार हैं इसके लिए। तो ना सब लोग कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं अभी तो मेरा बैंक बैलेंस वहां ठीक नहीं है, मुझे वापस जाना है अपने शहर, मैं तो दिल्ली से आया हूं, मैं बॉम्बे से आया हूं, मुझे वापस जाना है, नहीं नहीं मैं 3 महीने बाद आऊंगा, ठीक है तब ले लूंगा मोक्ष। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते ना, देखो इसमें कोई समस्या नहीं कि मैं दिलचस्पी रखता हूं कि नहीं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो हर समय तैयार हूं मोक्ष देने के लिए, और ये सत्य है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते सर्वभूतेषु अहम समः, मैं तो सब लोगों के लिए सम हूं, एक तरीके से किसी को नहीं बोलता कि ये अच्छा है खराब है, मैं कोई पक्षपात नहीं करता, मैं किसी के प्रति पार्शियल नहीं हूं। ऐसा नहीं हो कि मैं किसी को बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे दूंगा, किसी को कम आशीर्वाद दे दूंगा, ऐसा नहीं करता। दृशा धी यस्याः दर दलित दीलोत्पलूचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति नचते हानिर्यता वनेवा हर्म्येवा सम कर्णिपातो हिमकर। शंकराचार्य जी ये बात सौंदर्य लहरी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि यहां पर देखो चंद्रमा का जो रोशनी है ना वो सब जगह एक तरह से पड़ता है ना, चाहे कोई गंदा नाला हो चाहे बहुत सुंदर घर हो, चंद्रमा का रोशनी तो एक प्रकार से पड़ता है, पक्षपात नहीं करता। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इसी तरीके से मेरा जो कृपा है ना सबको एक तरीके से मिल रहा है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं कि किसी को ज्यादा कृपा दूं, किसी को कम दूं, और सचमुच में ना मैं अपनी कृपा को ना वापस भी नहीं ले सकता। वो तो सूर्य की रोशनी की तरह प्राकृतिक है, सूर्य अपना रोशनी जिस तरह से वापस नहीं ले सकता, उसको तो देना ही देना हर जगह। उसी तरीके से भगवान की जो कृपा है ना सबको समान रूप से मिल रहा है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम कितना तैयार हैं उसका उपयोग करने के लिए, उस कृपा का उपयोग करने के लिए। इसलिए हमारा प्रयत्न ये निर्णय करेगा कि हम भगवान का कितना कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर जो कृपा है ना वो मेरा मेहनत में, मेरा प्रयत्न में वो सम्मिलित है। आप मेहनत कर रहे हैं ना, प्रयत्न कर रहे हैं ना, यानी भगवान का कृपा मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आप यहां पर घर बना रहे हैं, आप यहां पर दीवार बना रहे हैं और उस दीवार के अंदर खाली जगह है, तो मुख्य रूप से आप किसमें दिलचस्पी रखते हैं? दीवार में या अंदर की जगह में, रहने वाली जगह में? मुख्य रूप से आपकी दिलचस्पी अंदर की रहने वाली जगह में है। आपको जगह चाहिए अंदर का, लेकिन आपको काम क्या करना पड़ रहा है? दीवार बनाना पड़ रहा है चारों तरफ। पहले आपको दीवार बनाना पड़ रहा है, और दीवार बनाने के बाद आपको ना आह्वान नहीं करना पड़ेगा खाली जगह इस दीवार के अंदर आ जाओ, अलग से नहीं करना पड़ेगा। आपने दीवार बनाया, अंदर पहले से जगह उपलब्ध है, उसके लिए कुछ नहीं करना। उसी तरीके से ईश्वर कृपा को अलग से बुलाने की जरूरत नहीं है कि हे भगवान मुझे कृपा दे दो। आप अपना एफर्ट लगाइए, अपना मेहनत लगाइए, अपना प्रयत्न लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे ना ईश्वर की कृपा ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरा जो कृपा है ना वो सामान्य रूप से सबको उपलब्ध है। मम द्वेष नास्ति, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता। द्वेष नास्ति, ठीक है, द्वेष नहीं है, प्रियता का क्या? कोई आपका फेवरेट तो होगा ना भगवान, ये भक्त मेरा फेवरेट है। भगवान बोलते वो भी नहीं है, कोई मेरा प्रिय भी नहीं है, सब समान है। ले अब सबको समान बोल दिया भगवान आपने,
मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, रोज रोज इतना दीपक जलाना, पूजा करना, इतना फल चढ़ाना, सब कुछ, और आप बोल रहे सब समान है? जो कुछ नहीं कर रहा वही समान है क्या? ये कैसे हो जाता है कि किसी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और किसी को नहीं मिलता? कृष्ण भगवान बोलते ये अंतर मैं नहीं करता, अंतर भक्त के चुनाव में है। मैंने उनको स्वतंत्रता दे दी, चुनो तुमको क्या चुनना है, तुम्हारा जीवन है। इसलिए तो बोलते हैं मोक्ष जो है ना वो आपका अपना मेहनत है, पुरुषार्थ है, भगवान की कृपा नहीं। क्यों? भगवान की कृपा तो हर समय उपलब्ध है भैया, उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अंतर सिर्फ एक ही चीज में होता है, आप तैयार हैं क्या? भगवान को लक्ष्य के रूप में चुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ये माम भक्त्या भजन्ति। ये जो विवेकी लोग हैं, जिसके अंदर साधन चतुष्ट संपन्न, ये जो संपत्ति है वो आ गई है, वो अधिकारी बन गया है, और वो अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और 7वें अध्याय में मैंने आपको बताया था कि भगवान को आप भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या भगवान को यहां पर भगवान प्राप्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जो भगवान को चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे भक्त को बोलते हैं वो निष्काम भक्त है, बुभुक्षु भक्त है। जो मेरी पूजा निष्काम भक्ति के रूप में करता है वो निष्काम भक्त है, मुमुक्षु भक्त है। मयि ते, वो मेरे अंदर है, और तेषु चापे हम, मैं उसके अंदर हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसा जो व्यक्ति है ना वो मैं और वो एक ही, कोई इसमें अलग अंतर नहीं, मैं और वो एक ही। क्यों? क्योंकि मैं उनमें हूं, मैं उसमें हूं, वो मेरे में है। हम कभी अलग हुए नहीं, क्योंकि वो इस बात को ढूंढ लेता है, इस सत्य को जान लेता है, अपने अंतरतम मन में इस सत्य को उजागर कर लेता है कि मेरे और भगवान में अब कोई अंतर नहीं है। इसलिए मोक्ष क्या है? पुरुषार्थ है, मेहनत करना है। आपका चुनाव है, चुनो, चुन के आगे बढ़ो। आइए 30 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अपि चेत् सुदुराचारः, अपि चेत् सुदुराचारः, भजते मामनन्यभाक्, भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। तो इससे पहले वाले श्लोक के साथ ही 29वें श्लोक के साथ ही जो भगवान तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे सकाम और निष्काम भक्त का, वो जो विषय था वो समाप्त हो गया। 20 नंबर श्लोक से शुरू हुआ था, 29 नंबर श्लोक में ये विषय समाप्त हो गया। अंतर क्या है सकाम और निष्काम भक्ति का, ये बताया है उन्होंने। अब ये जो यहाँ पर अंतिम भाग है 9वें अध्याय का, जो कि ये 30 नंबर श्लोक से अंतिम श्लोक तक जाएगा, यानी 34वें श्लोक तक जाएगा। इसमें कृष्ण भगवान भक्ति की महानता के बारे में बताएंगे कि भक्ति की महानता क्या है। भक्ति एक साधना है जो जीवन के किसी स्तर में भी शुरू किया जा सकता है। एक ज्ञान योग की तरह नहीं है। ज्ञान योग आप जीवन के किसी स्तर पर शुरू नहीं कर सकते हैं जब आप चाहें। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग के लिए बहुत अनुशासन और तैयारी चाहिए, जबकि भक्त बनने के लिए आपको किसी पात्रता की जरूरत नहीं, साधन चतुष्ट नहीं चाहिए भक्त बनने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि भक्ति में ही कल्चर है। आप जिस स्तर में अपने आप को समझते हैं उसी स्तर को चुन के उस स्तर से भक्ति शुरू कर दीजिए। पहला स्तर है आर्त भक्त का। आर्त भक्त आपको याद है 7वां अध्याय,
भक्ति, चार तरह की भक्ति, चार तरह के भक्त के बारे में भगवान ने बताया। आर्त भक्ति क्या है? जब आप ना भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, तब ना आप भगवान का उपयोग करते हैं। ज्यादातर समय क्या होता है? परीक्षा के समय। परीक्षा के समय ना भक्ति मन में भर भर के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा डर लगता है उस समय फेल ना हो जाए। हमको कोई सहारा चाहिए, हम भगवान का उपयोग करते हैं। और हम लोगों ने बचपन से देखा ना, ये काम कर जाता है। एग्जाम से पहले मंदिर में जाते थे, शिव भगवान के मंदिर में रंगड़ी में नारियल चढ़ाया, भगवान पास कर देना, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, पास कर देना। और काम भी कर जाता था। कभी कभी लगता था ये कुछ नहीं पढ़े फिर भी पास हो गए, वाह भगवान क्या महिमा है तेरा, तुम्हारा। तो यहाँ पर ना मानसिक रूप से और यहाँ पर आंकड़ों से भी हमने ये देखा है। जीवन में आंकड़े देखे ना अपने, कई बार ये हो गया। तो ये बात साबित हो जाता है। और इसके कारण क्या है? हमको और आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमको भगवान के ऊपर विश्वास आ जाता है। यहाँ पर कभी ऐसी बीमारी भी हो गई जो ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो ऐसे केस में भी ना बहुत आत्मविश्वास आ जाता है। और इस आत्मविश्वास के कारण कि भगवान मेरे साथ है, होता क्या है? अंदर का ना प्राण शक्ति और अंदर का जो सिस्टम है ना, वो ठीक होने लगता है। क्यों? पॉजिटिविटी आ जाती है, एक आत्मविश्वास आ जाता है कि भगवान साथ में है। अंदर का जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ने लगता है। और इसके कारण होता है कि ये होता है कि डॉक्टर से जो आप दवाई ले रहे हैं ना, वो दवाई काम करना शुरू कर देता है। और ये किस कारण से होता है? सिर्फ भक्ति से। तो ये जो आर्त भक्त है, या एक व्यक्ति जो बड़े लाचार हो गया है, परेशानी में है, यहां तक कि कोई भौतिक व्यक्ति भी है, वो भी भक्ति शुरू कर सकता है। अगर उसको कोई फैक्ट्री शुरू करना है और बोलता है चलो मैं पूजा करना चाह रहा हूं, और उसको पता चलेगा कि पूजा करेंगे तो और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, फैक्ट्री से लाभ प्राप्त होगा, तो वो तुरंत करेगा उस पूजा को। तो एक भौतिकवादी व्यक्ति है ना, वो भी भक्ति कर सकता है, उसको पैसा रुपया चाहिए। और एक आध्यात्मिक विद्यार्थी जो है, जो जिज्ञासु भक्त है, वो भी करेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये निर्भर करता है कि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास कितना हुआ है। सभी लोग यहाँ भक्ति शुरू कर सकते हो, किसी भी स्तर पर हो। 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति को 5 स्तर में विभाजित करेंगे, और वो शुरू करेंगे उच्च स्तर का भक्ति से, और बोलेंगे देखो तुम अगर ये 5वें स्तर का भक्ति नहीं कर सकते हो तो चलो चौथे स्तर पर आ जाओ और नीचे आ जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे चलो चौथा वाला भी तुम्हारे लिए संभव नहीं हो पा रहा ना, चलो तीसरे में आ जाओ। बोलेंगे नहीं भगवान वो भी नहीं हो पा रहा, चलो तीसरे में दूसरे में आ जाओ, पहले में आ जाओ। फिर एक व्यक्ति बोलेगा पहला भी नहीं हो पा रहा, तो भगवान बोलेंगे जाओ भैया अब तुम्हारा अगला जन्म में देखना, तुम्हारा कुछ होगा तो भगवान के नजदीक आओगे तो ठीक है, नहीं तो अपना जीवन जैसा जीना जियो। तो इस तरह से भक्ति को बनाया गया। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति कोई भी शुरू कर सकता है। अगर किसी का बुद्धि इतना तीक्ष्ण नहीं है किसी बात को समझने के लिए, तो हमारे शास्त्रों में तो भगवान की परिभाषा भी अलग अलग दी गई है। ये निर्भर करता है कि एक व्यक्ति का बुद्धि कितना है। अगर उसको ज्यादा बात समझ में नहीं आती, शुरू कर रहा है तो चलो एक रूप भक्ति से शुरू करो। देखो ये भगवान है ना, कृष्ण भगवान अपने मंदिर में रखो, पूजा करो, वो तुमको बहुत कुछ देंगे। अगरबत्ती तो जलाओ, शुरू तो वहां से करो, 1-2 अगरबत्ती जलाना शुरू करो भगवान को। अरे लोभ से ही शुरू करो, लेकिन करो तो। और उसके बाद थोड़ा बहुत आप जब परिपक्व होते हैं ना, तो हम आपको ना फिर धीरे धीरे बोलते चलो भैया तुम ना अब थोड़ा भक्ति करते करते आगे बढ़ गए हो, अनेक रूप भक्ति में आ जाओ। और उसके बाद अनेक रूप भक्ति कई सालों तक करते हुए जब आप तैयार हो जाते हैं साधना में, तब आपको हम बोलते हैं कि चलो अब आप तैयार हो गए हो, अब आप ना बौद्धिक विश्लेषण करने के लिए तैयार हो गए हो।
अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे 3 शरीर, तुम आत्मा हो, अब तैयार हो उसके लिए। हाँ? उसके बाद हम आपको वहां पर बताएंगे, चलो यहाँ अरूप ईश्वर है, अब वहां आ जाओ, अनेक रूप भी छोड़ दो, अरूप पे आ जाओ। तो ये निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर खड़े हैं। हमेशा हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म को ऐसा बनाया गया, हिंदू धर्म में, कि हर एक व्यक्ति जो जिस स्तर पर जो जिस स्तर पर भी हो, वहीं से वो भक्ति शुरू कर सकता है, वहीं से वो अपनी साधना शुरू कर सकता है। सबके लिए सब तरीके का साधना उपलब्ध है। और यहाँ पर एक बात और बता दे जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो क्या है, हर एक व्यक्ति ना यहाँ पर किसी न किसी मानसिक हीन भावना का शिकार होता है। मानसिक हीन भावना क्या? यही कि मैंने ना पिछला बहुत गलतियां की है, बहुत पाप किया है, और वो मन अंतरतन मन में चलता रहता है, और वो मेरे हर एक कर्म का आकलन करता रहता है, मेरा अंतरतम मन। क्योंकि मैं जानता हूं सही क्या है, गलत क्या है। स्वामी दयानंद जी बोलते थे कि सही क्या है या गलत क्या है किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सामान्य ज्ञान पर्याप्त है। यहां तक कि एक चोर भी जानता है कि चोरी करना गलत है, इसलिए तो रात के अंधेरे में चोरी करने आता ना, उसको मालूम है ना गलत है, तभी तो छुपा के करता है ना। जो चीज छुपा के किया जाए समझ लीजिए वो गलत है। उसको कोई नॉलेज है, उसको कोई ज्ञान नहीं है चोर को कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी उसको पता है ये गलत कर रहा है क्योंकि वो छुपा कर। क्योंकि एक देखिए बहुत आसान सा यहाँ पर कारण है, हम कैसे जानते हैं इसको। क्यों? एक वाक्य आपको याद रखना चाहिए कि ना यहाँ पर हम दूसरों के साथ वो चीज ना करें जो हम अपने साथ नहीं होना देना चाहते हैं। अगर ये याद रखेंगे ना, आपको पता हो जाएगा सही क्या है गलत क्या है। तो छुपा के कोई कर्म कर रहा है ना, तो मतलब वो गलत कर रहा है। अगर वो सही कर्म होता तो सीधे सीधे नहीं दिन में किसी के घर चले जाता, उसका इसी के सामने उसका अलमारी खोल के पैसा ले जाता है, बोलता हम तो सही कर रहे हैं। छिपा के आता है वो, क्योंकि वो जानता है कि गलत है। इसलिए हमारा अंतरतम मन ना वो बताता है कि यहाँ पर ना क्या सही है क्या गलत है। वो हमको सामान्य ज्ञान देता है, मेरा अंदर का हृदय। तो वो जो हमको ये ज्ञान देता है क्या सही है क्या गलत है, उसका उपयोग हम करते हैं। और ये जो अंतरतम मन का जो सामान्य ज्ञान है, उसके आधार पर हर समय हमारे कर्म का आकलन होता रहता है। हम उसका आकलन करते रहते हैं, हमने सही किया कि गलत किया, पता नहीं हमने सही किया कि नहीं किया। और वो नित्य चलता रहता है। भगवान तो कब आएंगे कब नहीं ये देखने के लिए कि हमने सही किया है गलत किया कि हमको पता नहीं, लेकिन हमारा मन का अंतरतम हृदय वो तो हमेशा हमको जज करता रहता है, आंकलन करता रहता है, सत्य है तो बोलते रहता है, देखो तुमने गलत किया, देखो तुमने सही किया। और अपने बारे में उसी के अनुसार हम धारणा बनाते हैं। कई बार अपने बारे में बना लेते हैं हमने तो सब गलत किया, हमने इतनी गलती कर दी। और इसके कारण क्या होता है, मन के अंदर हीन भावना आने लगता है। इसलिए तो कई लोग ना मंदिर में जाने से भी डरते हैं, स्वामी साधु संतों के पास जाने से डरते, बोलते हमने तो पाप किया है, हमारी इतनी पात्रता नहीं है कि हम मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें या साधु संतों के पास जाएं। इसलिए देखिए हर एक धर्म में ना यहाँ पर कन्फेशन है। आप वहां जाकर अपना जो गलत काम है उसका स्वीकार कर सकते हैं। भगवान के सामने स्वीकार कर लिया, कन्फेशन कर लिया। ये इसलिए होता है स्वीकार करना ताकि ना हमारे मन में जो हीन भावना है ना वो खत्म हो जाए। क्योंकि ये हीन भावना जो मन में आती है बहुत बड़ी समस्या है। और आध्यात्मिक मार्ग में भी ये जो हीन भावना ना समस्या हो सकती है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अरे हम तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो इतने छोटे हैं, हम क्या गीता पढ़ सकते हैं, हम क्या किसी को बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ना मन में हीन भावना आएगा, हम तो बड़े छोटे हैं, कभी कुछ किया नहीं।
कैसे हम यहाँ सफल हो जाएंगे, ये अपने मन में हम अपना धारणा बना लेते हैं। क्यों? वो हीन भावना के कारण। इसलिए छठे अध्याय में हमको बताया गया कि हमको 4 प्रकार का कृपा चाहिए। आपको याद हो? आत्म कृपा, अपनी कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और शास्त्र कृपा। 4 कृपा चाहिए। और आत्म कृपा का क्या अर्थ है? हीन भावना से स्वतंत्र मन, ऐसा मन जिसमें कोई हीन भावना न हो, पूरा आत्मविश्वास हो। अगर हमने कोई गलती भी की है तो हम उसको ठीक कर रहे हैं और हम आगे बढ़े। ठीक करो अपने आप को और आगे बढ़ो। अपने आप आध्यात्मिक विकास करो अपना। क्योंकि देखो, हर एक साधु जो होता है ना, उसका पिछला तो होता ही है। हर एक पापी का पिछला होता है और हर एक उस पापी का ना भविष्य भी होता है। हर एक साधु का पिछला होता है, हर एक पापी का भविष्य होता है। सब कुछ गलत काम करने के बाद भी साधु संत बन जाते हैं। वाल्मीकि जी की कहानी आपको पता है ना, कैसे डकैत थे और कैसे बड़ा बोलते बोलते राम राम हो गया और इतनी बड़ी रामायण लिख दी। तो हमको क्यों यहाँ पर खराब फील करना चाहिए? और वो कौन से जाति के थे ये भी सबको पता है, वाल्मीकि जी। इसलिए ना यहाँ पर सब अपने प्रयत्न और मेहनत पर है। आत्म कृपा पहले होना चाहिए। अगर अपनी ही आत्म कृपा, अपने बारे में ही आप छोटा समझोगे, अपने को ही नीचे गिरा के रखोगे, अपने ही अपने आत्मविश्वास नहीं रखोगे, तो यहाँ पर भगवान की कृपा क्या कर लेगा? शास्त्र कृपा क्या कर लेगा? गुरु कितनी बार बोल लेंगे? अपने ही मन में बनाए रखे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो गुरु क्या कर लेगा? तो अपने मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। अपनी कृपा पहले हमारे ऊपर होना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान ना हमारे अंदर ना आत्मविश्वास डालना चाहते सभी विद्यार्थी के अंदर। वो बोलते हैं, कभी मत बोलो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, कभी मत बोलो, हमेशा बोलो मैं ये कर सकता हूं। इसलिए वो बोलते सुदुराचारापि, यहां पर भयानक से भयानक पापी जिसने सभी भयानक काम किए हो, वो भी आकर जिस दिन से मेरी शरण में आ जाता है ना, भक्ति करने लगता है ना आत्मविश्वास के साथ। दुराचार का क्या अर्थ है? ऐसा व्यक्ति ना जो भ्रष्टाचारी, बहुत दुराचारी व्यक्ति। और सुदुराचार का क्या मतलब? सु मतलब और अधिक से अधिक भ्रष्टाचारी व्यक्ति, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति, जिसने हर तरह का पाप किया है, पंच महापातकम भी किया है। उसको भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? भजते। मान लो मेरे पास आता है, बोलता है भजते माम अनन्य भाग, बिना किसी भटकाव के एकाग्र मन से, अनन्य भाव से वो पूरी शरणागति मुझे करता है। तो वो व्यक्ति जिस दिन से निर्णय लेता है ना, भले वो करे ना करे, शुरू नहीं किया अभी, सिर्फ निर्णय ले लिया, बस उसी दिन से वो साधु हो जाता है। दयानंद स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, कोई किसी व्यक्ति को यहां बदल नहीं सकता। कोशिश मत कीजिए किसी को बदलने का। मैं आपको नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आपने निर्णय ले लिया कि आपको बदलना है ना, तो कोई यहां आपको रोक नहीं सकता। ये होके रहेगा। मैं तो आपकी सहायता कर सकता हूं, आपको वातावरण दे सकता हूं, आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। कब? जब आपने निर्णय ले लिया कि आपको बदलना है, तब। यह नियम है, सिद्धांत है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, एक व्यक्ति जिसने निर्णय ले लिया है वो साधु की तरह ही है। वो अभी निर्णय लिया है, लेकिन वो निर्णय ही उसके जीवन का ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत बड़ा क्रांति है उसके जीवन में। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर तरीके से ये बात बोली है कि ये महत्व नहीं रखता कि आप कहां खड़े हो, ये महत्व रखता है ना कि आप किस दिशा में खड़े हो। अगर आप भगवान के बड़ी नजदीक हो लेकिन आप उल्टी दिशा में खड़े हो, तो आप चलोगे तो कहां जाओगे? भगवान से दूर होते जाओगे। और आप भगवान से बहुत दूर खड़े हो लेकिन भगवान की दिशा में चल रहे हो, तो आप भगवान के और नजदीक आते जाओगे। इसलिए दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। कहां खड़े हो, बहुत दूर खड़े हो, महत्वपूर्ण नहीं है।
इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। अपने ऊपर गर्व रखिए कि आप सही दिशा में हैं। इसलिए साधुरेव स मंतव्यः। साधु, एक साधु व्यक्ति, सम्यक व्यवसितो हि सः, वो साधु व्यक्ति है क्योंकि उसने निर्णय ले लिया, सही निर्णय ले लिया, अपने जीवन में सही रास्ते को चुन लिया। उसने अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। मन से शुरू हो गया पहले। उसने अपने जीवन में प्राथमिकताओं को बदल दिया है। इसलिए आत्मविश्वास रखिए, शुरू कीजिए। जिस स्तर पर भी आप हैं वहां से भक्ति शुरू कीजिए। भगवान हर समय उपलब्ध है, हर समय आपको रास्ता मिलता जाएगा। शुरू जब करते हैं ना आध्यात्मिक मार्ग में, देखते हैं हम जो चाहते हैं वो होते जाता है। आप जो मांगेंगे ना, भगवान मेरे पास ऐसे गुरु आ जाए, भगवान मेरे पास ऐसे ये शास्त्र में नहीं पढ़ पा रहा हूं, पढ़ने लगूं, वो सब संकल्प ना भगवान आपकी सहायता करना शुरू कर देते हैं। आप रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आत्मविश्वास रखिए। अपनी कृपा, आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है। आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।